यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 43वां अध्याय पूर्ण हुआ था। पूर्व प्रसंग में श्री भगवान ने 10,000 हाथी की शक्ति रखने वाले कुबलया पीठ का उद्धार कर दिया और रंगशाला में प्रविष्ट होकर चारूर और मुष्टिक से बातचीत। चारूर ने प्रस्ताव किया कि हम लोग महाराज को कुश्ती दिखा करके आनंदित करेंगे, इससे प्रजा को बहुत सुख मिलता है। श्री भगवान ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हम भी महाराज की प्रजा हैं, एकांत वन में रहते हैं तो क्या हुआ, बहुत अच्छा सोचा है आपने, किंतु देखो हम अभी बालक हैं तो हमारी जोड़ के पहलवानों से कुश्ती हमारी होनी चाहिए। तो चारूर ने कहा कि अरे आप न बालक हैं न किशोर हैं, बलवानों में भी बलवान हैं, इसलिए आप मेरे साथ कुश्ती लड़िए और बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करेंगे। यहाँ तक बात हुई थी। अब आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं 44वें अध्याय के उपक्रम के संबंध में, चतुश्चत्वारिंशकेतु मल्ल कंसादि मर्दनम कंसयोषित समाश्वासस्ताभ्याम पितौश्च दर्शनम। 44वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा मल्लों का और कंसादि आदि से उसके 8 भाई, इनका मर्दन होगा, नाश होगा। इसके बाद कंस की पत्नियां और भाइयों की पत्नियां आकर के विलाप करेंगी, तो भगवान के द्वारा उनको आश्वासन दिया जाएगा। तीसरी बात है कि भगवान स्वयं कारागृह में जाकर के माता पिता का दर्शन करेंगे, ये प्रसंग है। अंगूल में श्री शुक उवाच एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदन आशसादाथ चारूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। श्री भगवान सुखदेव जी पूर्व प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि इस प्रकार से श्री भगवान मधुसूदन मल्ल और कंसादिकों का उद्धार करने का संकल्प कर चुके थे। चर्चित संकल्प है, माने जो चर्चा मल्ल युद्ध की चारूर के साथ हुई अभी अभी, वह तो भगवान का संकल्पित है और भगवान अवितत संकल्प है, उनका संकल्प कभी वितत होता ही नहीं है, यह तो होना ही है। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो ठीक है ना, चारूरम आशसाद, चारूर के पास पहुंच गए, चलो हम तुम लड़ेंगे।
मुष्टिकम रोहिणी सुतः। और श्री बलराम जी, रोहिणी के पुत्र बलराम जी मुष्टिक के पास पहुंच गए, कुश्तियां बद दी गई। टीका में कहते हैं चर्चितो निश्चित एव संकल्पो यशः। यह संकल्प भगवान का निश्चित ही था। वो तो लोक व्यवहार में भगवान बातचीत करने लगे। अब दोनों जोड़ अखाड़े में प्रारंभ हो गए। कहते हैं हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः बीजकर्षुतुरन्योन्यम प्रसह्य बीजगीषया। कुश्ती निश्चित हो जाने के बाद अखाड़े में पहलवान शुरू हो जाते हैं। तो दोनों जोड़ों के पहलवान हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा अपने दोनों हाथों से दूसरे पहलवान के, प्रतिद्वंदी पहलवान के हाथों को बांध देना। पद्भ्यामेव च पादयोः और पैरों से दूसरे के पैरों को बांध देना, जकड़ देना, लपेट लेना। बीजकर्षुतुरन्योन्यम एक दूसरे को खींचने लगे। दोनों पहलवान, वह उसको खींच रहा है, उसको खींच रहा है। प्रसह्य बीजगीषया, क्योंकि पहलवान सभी चाहते हैं कि मैं जीत लूं, मैं जीत लूं। तो बीजगीषा अपने जीतने की इच्छाभिलाषा से बलात् एक दूसरे को खींचने लगे। ठीक है। अरत्ने द्वे अरत्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनि शिरः शीर्षोर्षोस्तावन् अन्योन्यम जगनतु। अब देखिए पहलवानों की कुश्ती में अरत्नी से अरत्नियों में प्रहार करना। जानुभ्याम चैव जानुनि, अरत्नी का हाथों का पंजा कोई मुष्टि का अर्थ करते हैं, मुष्टि का, उससे प्रहार करते हैं। दूसरा एक पहलवान दूसरे पहलवान के पंजे में दबोचता है या मुष्टि से प्रहार करता है। जानुभ्याम चैव जानुनि, घुटनों से घुटनों को। शिरः शीर्षः सिर से सिर मिला दिया, छाती से छाती मिला दिया। तौ अन्योन्यवज्जघ्नतु, इस प्रकार से दोनों जोड़ियों के पहलवान एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं बाहु मध्याद कनिष्ठिकांगुलि व्यतिरेकेण, बाहु के मध्य भाग से, बीच से, जहाँ से मुड़ता है हाथ, कनिष्ठा है ना, कनिष्ठांगुलि व्यतिरेक, कनिष्ठ माने छोटी उंगली को छोड़ कर जो मुष्टि होती है उसको अरत्नी कहा गया है, परिभाषा है। तो उसी अरत्नी से दूसरे पहलवान की अरत्नी में प्रहार करना, जानुओं से जानुओं में, घुटनों से सिर, वक्षस्थल से वक्षस्थल, ऐसे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, बल प्रयोग करने लगे। फिर कहते हैं परिभ्रामण विक्षेप परिरंभावपादनैः उत्सर्पणापसर्पणयोश्चान्योन्यम प्रत्यरुन्धताम्। परिभ्रामण विक्षेप, परिभ्रामण माने एक पहलवान दूसरे को घुमा देता है, चक्कर कटा देता है। और विक्षेप माने कभी उसको उलझ देता है, पीछे धकेल देता है। कभी परिरंभण माने आलिंगन कर लेता है, चिपटा लेता है, चिपट जाता है। अवपातनैः, कभी उसको ढकेल देता है। उत्सर्पणापसर्पणैः, और कभी उत्सर्पण माने उसको पीछे ठेलता है,
कभी स्वयं पीछे हट जाता है, सर्पण कर जाता है। इन क्रियाओं से कुश्ती के ये नियम हैं, दांव पेंच हैं, ये 5 जो बताए गए। अन्योन्यम प्रत्यरुंधताम, वे पहलवान इन कुश्ती के नियमों के द्वारा एक दूसरे को रोकने लगे। टीका में कहते हैं परिभ्रामणम माने हस्तादिषु गृहीत्वा परितश्चालनम, हाथ पकड़ करके घुमा दिया दूसरे पहलवान को। विक्षेपो नोदनम, प्रेरित करना, ढकेल देना। परिरंभो बाहुभ्याम निष्पीडनम, अपने बाहुओं से उसको दबोच लिया आलिंगन करते हुए ऐसे जैसे। अवपातनम अधक्षेप, नीचे ढकेल दिया। उत्सर्पणम उत्सृज्य पुरतो गमनम, उसको ऊपर उठा करके आगे से निकल जाना। अपसर्पणम पृष्ठतो गमनम, है ना, उसके पीठ की ओर चले जाना। एतैः प्रत्यरुंधताम प्रत्यावर्तवन्तौ, इन्हीं कुश्ती के नियमों के द्वारा एक दूसरे से वे जोड़ करने लगे। प्रत्यावर्तवन्तौ माने दोनों एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार के दांव पेचों का प्रयोग करने लगे। फिर कहते हैं उत्थापनैश्च उन्नयनैश्चालनैः स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तौ उपचक्रतुरात्मनः। उत्थापनैः उन्नयनैः, उत्थापन माने एक पहलवान दूसरे को ऊपर उठा लेता है, उन्नयनैः उसको घुमा देता है, चालनैः उसको संचलित कर देता है, स्थापनैः अपि, स्थापन माने उसको दबोच लेता है, इधर वह हिल न पावे। इन सब नियमों के द्वारा परस्परम जिगीषन्तौ, सब दोनों पहलवान आपस में दूसरे को जीत लेना चाहते हैं। उपचक्रतुरात्मनः, और उन्होंने अपने देह का इसी रूप में प्रयोग किया, उपयोग किया। आत्मना देहस्य माने देह को उठा लेना, देह को ढकेल देना, देह को घुमा देना। ठीक है। उत्थापनम जानुनी पादौ च पिंडीकृत्य पतितस्य उद्घाटनम उच्चाटनम, जो गिरा हुआ पहलवान है उसके घुटनों और पैरों को इकट्ठा करके पिंड बना करके गिरे हुए को ऊपर उठा देना, उच्चाटन हो गया। उन्नयनम हस्ताभ्याम उद्धृत्य नयनम, हाथों से पकड़ करके उसको ऊपर करना, ऊपर ले जाना। चालनम कंठादि लग्नस्य निहसारणम, जो कंठ पकड़े हुए चिपटा हुआ है उसको संचलित करके पीछे कर देना, निशान कर देना। स्थापनम पादादि पिंडीकरणम, स्थापन का अर्थ है पाद आदि उसके अंगों को पिंड बना देना कि उठ भी न सके। एवं परस्परम आत्मनो देहस्य अपचक्रतुः, इस प्रकार से वे पहलवान देह को संलग्न किए हुए हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अपकारम कृतवन्तौ, है ना, अपने देह से दूसरे पहलवान के देह का नुकसान करने लगे, पराजित करने के लिए। तद्बला बलवद युद्धम समेता सर्वयोषिता, ऊचु परस्परम राजन सानुकंपा बरूथसः। अब वहां उस रंगशाला में मथुरापुरी के और बाहर के जनपदों के नर नारी शोभा का अवलोकन करने के लिए मंचों पर विराजमान। तो वहां जो स्त्रियां बैठी हुई थी मथुरापुरी की, उन्होंने जब देखा कि अरे यह तो बलवान और अबलवान का युद्ध हो रहा है, बला बलवत, बलवत और अबलवत उनका युद्ध हो रहा है,
इसलिए वे झुंड के झुंड 25-50 एक जगह, 25-50 दूसरी जगह, ऊतु परस्परम राजन सानुकंपा बरूथसः, समुदाय के रूप में बैठ करके उनको बड़ी दया आई, अनुकंपा आई, आपस में बातें करने लगी, कहने लगी। तद युद्धम बला बलवत, एक तो बलम अन्य तो अबलम। वह युद्ध एक ओर बलवान पहलवान है, दूसरी ओर अबलवान है, ऐसे युद्ध को देखा। तद युद्धम विषमम इत्युच्यर्थः, यह युद्ध तो विषम है, जोड़ी वाला नहीं है, अधर्म है, ये कहने जा रहे हैं। महानयम बता धर्मो येषाम राज्यसभा सदाम, ये बला बलवद युद्धम राज्ञो अन्विच्छन्ति पश्यतः। वे पूर्व की स्त्रियां कहने लगी कि अरे यह तो बहुत बड़ा धर्म है। बत माने खेद अर्थ है, बतित खेदे, अयम महान धर्म किनके लिए है? येषाम राज्य सभासदाम, जो राजा की सभा के सभासद हैं, सदस्य हैं, इनका यही सब आयोजन कर रहे हैं। क्यों महान धर्म है? ये बला बलवद युद्धम राज्ञो अन्विच्छन्ति पश्यतः, जो लोग राजा के आंखों के सामने देखते हुए ही बलवान और निर्बल का युद्ध छेड़े हुए हैं, जोड़ी बनाए हुए हैं, ये महान धर्म है। ठीक है, तदेव दर्शयति महानिति यद्वा बला बलवतोर युद्धम दृष्ट्वा, माने पहले तो अधर्म उन्हीं को बताया जो सभासद हैं, जो ये आयोजन कर रहे हैं। दूसरी बात कहती हैं बलवान और अबलवान का युद्ध देखने वाले को भी महान धर्म लगेगा, ऐसा तो युद्ध देखने नहीं चाहिए। महानयम अधर्म इत्युचु इत्यन्वयः, आयोजकों को तो महान धर्म है ही, ऐसे युद्ध को देखने से भी अधर्म है। बालयोर बलवतोश्च युद्धम, बालक और बलवानों का युद्ध। राजा चेत पश्चेत स्वयं वारणीय, अगर ऐसा युद्ध राजा स्वयं देखे तो उसी को वारण कर देना चाहिए, हटा ये क्या कर रहे हो। एते तु राज्ञः पश्यतः, किंतु ये सभासद तो राजा के सामने देखते देखते ही वह युद्ध करा रहे हैं। स्वयं अन्विच्छन्ति अनुमन्यन्ते इति महान धर्म इत्यर्थः, ये तो राजा के देखते देखते सामने ही उस युद्ध का समर्थन करके युद्ध करा रहे हैं, इसलिए महान धर्म है यह। उसी का उत्पादन करते हैं। वह वज्रसार सर्वांगौ मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभौ, वचाच सुकुमारांगौ किशोरौ नाट्य यौवनौ। कहाँ तो देखो एक तरफ वज्र के समान सारभूत सारे अंग हैं जिन मल्लों के, चाणूर मुष्टिक के, और अंग ऐसे मजबूत हैं वज्र के समान, और दूसरे उनके शरीर भी पर्वत राज के समान है, शैलेन्द्र सन्निभौ, मानो कोई दूसरा पहाड़ हो। वचाच सुकुमारांगौ, और दूसरी ओर प्रतिद्वंदी में अत्यंत सुकुमार कोमल अंग वाले किशोर अवस्था के बालक। नाप्त यौवनौ, अभी उनको युवावस्था भी प्राप्त नहीं हुई, ये अधर्म है। बला बलवद युद्धम प्रपंच युद्धताम प्रपंचयति, पंच भी 5 श्लोकों से विस्तार करके कहती हुई थी। कहाँ एक और वज्रसाराणि, है ना, वज्रवत कठिनानि सर्वाण्यंगानि ययोस्तौ,
वज्र के समान जिनके सारे अंग बड़े कठोर हैं पहलवानों के, एक तो ये। और दूसरी ओर कहाँ अत्यंत कोमल अंग वाले किशोर। धर्म व्यतिक्रमो ह्यस्यो समाजस्य ध्रुवम भवेत्। हे सखियों, इस समाज का जो दर्शक बना हुआ है, इसके धर्म का व्यतिक्रम हानि निश्चित रूप से होगी। और यत्रा धर्म समुत्तिष्ठे न स्थेयं तत्र कदाचित्। जहाँ अधर्म का कार्य हो रहा हो, समझदार व्यक्ति को वहाँ स्थित नहीं रहना चाहिए, कभी भी ठहरना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। समाजस्य माने सभाया, जो सभा है यहाँ पर। न सभाम प्रविशेत उत्प्राज्ञः सभ्य दोषान अनुस्मरण। धर्मशास्त्र बोल रही हैं, सब विज्ञ महिलाएं हैं। प्राज्ञ को चाहिए कि उस सभा में प्रवेश न करे, सभ्य दोषान अनुस्मरण। क्योंकि उस सभा में जो सभ्य लोग बैठे रहते हैं, उनके दोष उसको देखने पड़ेंगे। तो पहले से समझ ले कुछ न कुछ गड़बड़ होगा ही। देखिए उस समय की बात है, आज तो और भी गया गुजरा समय है। इसलिए सभा में प्राज्ञ व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। क्यों? 3 परिणाम होगा अगर वहां आप गए। अब्रुवन विब्रुवन नज्ञो नरक कीर्विषमश्नुते। अब्रुवन देख करके अगर नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा। उल्टा बोलोगे, भाई नेताजी के विरोध में कौन बोले, तो पाप लगेगा। और अज्ञ माने हमको नहीं पता भाई ठीक है कि ठीक नहीं है, तो भी पाप लगेगा। तीनों तरह से पाप ही लगेगा। नरक कीर्विषमश्नुते। अपरा ऊचु न सभामिति। दूसरी महिलाएं कहने लगी कि सखी, ऐसी सभा में तो विचारशील व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। क्यों जाएगा और जा करके नहीं बोलेगा तो पाप लगेगा। अब्रुवन ज्ञात्वा तूष्णीम तिष्ठन्। जान तो गया कि गलत हो रहा है, चुप बैठा है, तो पाप लगेगा। और विब्रुवन विपरीतम ब्रुवन, उल्टे बोल बैठे तो पाप लगेगा। अज्ञो न जानामीति ब्रुवन, भाई हमको नहीं पता उचित क्या है, तो भी पाप लगेगा। अतः प्राज्ञो न सभाम प्रविशेदिति। इसलिए समझदार व्यक्ति को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बलगतः शत्रुमभितः कृष्णस्य पद्मनाम्बुजम् वीक्षतां संवारयुक्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः। इस तरह की चर्चा महिलाओं में हो रही थी। तब तक कुछ महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देख करके कहा, बलगतः शत्रुमभितः कृष्णस्य पद्मनाम्बुजम्। हे सखियों, देखो देखो, जो भगवान श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर उसको दबोचने की चेष्टा कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उनके मुख कमल में है ना, वीक्षताम संवारयुक्तम, परिश्रम की बूंदें आ गई हैं, पसीना। संवारी माने वही श्वेत, उत्तम, वे बूंदें चमकने लगी हैं। पद्मकोशमिवाम्बुभिः, उनकी कैसी शोभा हो रही है, जैसे कमल कोश में वर्षा की बूंदें छिटकी हुई हों। ठीक है। बलगतः शत्रुम अभितः इति। शत्रु सर्वतो धावतः कृष्णस्य संवारिणा। शत्रु चारूर के चारों ओर भगवान उसको दबोचने के लिए चेष्टा में लगे हुए हैं। तो परिश्रम पड़ने से श्रमबारी माने वही पसीने की बूंदें। उत्तम व्याप्तम मुखाम्बुजम दृश्यताम, पसीने की बूंदों से उनका मुख व्याप्त हो रहा है। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है।
किम न पश्यत रामस्यो मुखमाता मृलोचनम मुष्टिकम प्रतिसामर्षम हास संरंभ शोभितम। दूसरी महिलाएं कहने लगी कि अरे सखियों देखो देखो, रामस्य मुखम आताम्रलोचनम किम न पश्यत, श्री बलराम जी का मुखारविंद तांबे के समान लाल हो रहा है क्रोध में, है ना। क्यों हो रहा है? मुष्टिकम प्रतिसामर्षम, मुष्टिक से कुश्ती हो रही ना बलराम जी की, उसके प्रति बड़े अमर्ष से भरे हुए हैं बलराम जी। हास संरंभ शोभितम, एक और तो मधुर मुस्कान भी है और दूसरा मुष्टिक को दबोचने का क्षोभ भी है, संरंभ भी है कि इसको दबोचना है। इन दोनों भावों से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। ठीक है। अन्या ऊचु किम न पश्यती थी, अरे इधर श्री बलराम जी के मुख को क्यों नहीं देखती हो? सामर्षम मनुष्य क्रोधम, क्रोध में भरे हुए हैं। हासेन संरंभ, आवेश, हासपूर्ण आवेश है। तेन शोभितम, तो इससे उनका मुखारविंद बड़ा शोभा संपन्न मालूम पड़ रहा है। दूसरी स्त्रियां कहने लगी, देखिए उनके भाव जो हैं भगवान की महिमा सूचन करने के लिए अपने आप जागृत हो गए। क्या कहती हैं? पुण्यावत ब्रज भुवो यदयम निलिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वन चित्र माल्य गापालयन सह बल कुणयंश वेणु विक्रीडयांचति गिरित्र रमार्चितांग्री। हे सखियों, हम तो यह समझ में आ रहा है हमारे कि ब्रज की भूमियां ही बड़ी पुण्यशालिनी हैं। ब्रज भुआ पुण्या, बहुवचन का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि ब्रजभूमि में स्थल भेद करके बहुवचन है। यदयम नृलिंग गूढ़ा, जो ये मनुष्य के स्वरूप में छिपे हुए पुराण पुरुष परमात्मा भगवान वनचित्र माल्य, जो इनके गले में है ना बनमाला, चित्र विचित्र रूप की बनमाला गले में पड़ी रहती है। ये पुराण पुरुष परमात्मा जिस ब्रजभूमि में सह बल गाह पालयन, बलदेव जी के साथ गायों को चराते हुए, कोणयन से वेणु बजाते हुए, विक्रीडयांचति गिरित्र रमार्चितांग्री, खेल खेल में इधर उधर यत्र तत्र चंक्रमण करते रहते हैं। ये भगवान कौन है जानती हो? गिरित्र रमार्चितांग्री। गिरित्र माने भगवान शिव और श्री रमा लक्ष्मी जी, ये भी जिनके चरणों की पूजा अर्चा करते हैं। शिव और लक्ष्मी जी के द्वारा अर्चित चरण ये भगवान पुराण पुरुष परमेश्वर परमात्मा जिस ब्रजभूमि में वेणु बजाते हुए बलदेव जी के साथ गायों को चराते हुए चंक्रमण करते हैं, वह ब्रजभूमि ही पुण्यशालिनी है। यहाँ की जहाँ हम लोग दर्शन कर रही हैं, यहाँ की भूमि में तो अन्याय देखने को मिल रहा है। उन भगवान के साथ में कितना बड़ा अन्याय यहाँ किया जा रहा है। एक ये भूमि है और कितनी पुण्यशालिनी वह भूमि है। ठीक है। अन्या ऊचु पुण्या बतेती, बत जो है खेद व्यक्त करने के लिए निपातार्थ है। कितने खेद की बात है। हम लोगों का क्या दुर्भाग्य है कि हम इनको ऐसी भूमि में देख रहे हैं जहाँ इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये पुराण पुरुष परमात्मा है। नृलिंगेन मनुष्य देहेन गूढ़ा,
मनुष्य के देह में ये तो छिपे हुए हैं, है ना, भगवान है, पुराण पुरुष है। वनस्थान चित्राणि माल्यानि यशसः, वन में पैदा होने वाले विचित्र मालाओं की जो माला धारण करने वाले हैं। गिरित्रः शिवो रमा च ताभ्याम अर्चितौ अंघ्रि यस्य, शिव जी और रमा जी के द्वारा जिनके चरणों की पूजा अर्चा की जाती है वे भगवान, वे। अयम भावः, यहाँ भावार्थ क्या है उनके कथन का, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। धिगिमाम सभाम, अरे इस मथुरा की सभा को धिक्कार है। यस्याम अयम पराभूयते, जिस भूमि में इन भगवान का तिरस्कार किया जा रहा है, पराभव किया जा रहा है। तास्तु ब्रज भुवो धन्या, वे वृंदावन की भूमियां ही धन्यवाद की पात्र हैं। यदिया स्वयं कृष्णो विविध क्रीड़ांचति गच्छति थी, जिस ब्रज की भूमियों में ये भगवान स्वयं ही स्वच्छंद रूप से संक्रमण करते हैं, चलते फिरते हैं, वह भूमि जो है धन्यवाद की पात्र है। फिर कहते हैं गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारमसमूर्धमनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्त्यनुशवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशसा श्री ऐश्वरस्य। दूसरी स्त्रियां कहने लगी, अरे हे सखियों, यह तो बताओ गोप्य तपः किमचरन्, इन गोपांगनाओं ने कौन सा महान तप किया है। क्यों? अरे इसलिए यद अमुष्य रूपम, इन भगवान के मंगलमय स्वरूप रस का पान करती हैं। कैसा है रूप भगवान का? लावण्य सारमसमूर्ध मनन्य सिद्धम, जो लावण्य माने सौंदर्य माधुर्य का सार सर्वस्व है एक। दूसरा असमूर्ध्वम, भगवान के रूप सौंदर्य के समान और कहीं नहीं। और ऊर्ध माने उससे उत्कृष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। तीसरा अनन्य सिद्धम, ऐसा सौंदर्य माधुर्य स्वरूप लावण्य जो है अन्य कहीं है ही नहीं। तीनों काल में, समस्त भूमंडल में उसका उनको पान करते हैं। दृग्भि पिबन्त्यनुशवाभिनवम दुरापम, ऐसे भगवान के स्वरूप सौंदर्य का अपने नेत्रों के द्वारा तीनों पहरों में पान किया करती हैं। और तीनों पहरों में भगवान का रूप लावण्य जो है नया नया प्रतीत होता है। सुंदरता की परिभाषा ही है। नवम नवम या नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया क्षणे क्षणे, जो प्रत्येक क्षण में नया नया मालूम पड़े वह रमणीयता का विलक्षण स्वरूप है। क्योंकि जो रूप बासी हो गया, हाँ हाँ देखा हुआ है, उसमें वह बात नहीं रहती। किंतु भगवान का जो रूप सौंदर्य है ना, अनुशवाभिनवम, प्रातः काल जितना सुंदर, मध्याह्न में और सुंदर, सायंकाल और सुंदर, दूसरे दिन और सुंदर, ऐसा है। दुरापम, जो पुण्यशाली नहीं है उनके लिए दुराप है। एकांत धाम, एकमात्र इन भगवान का ही ऐसा स्वरूप है। यशसा ऐश्वर्य, जो भगवान यश के, श्री के और ईश्वर भाव के एकमात्र ऐकांतिक धाम है। ऐकांतिक धाम माने इन भगवान का जैसा रूप वैसा किसी का नहीं, इनका जैसा वैसा किसी का यश नहीं, इनकी जैसी श्री शोभा किसी की नहीं, इनके जैसा ईश्वरत्व और किसी में नहीं, कहीं नहीं।
इसका वे लोग अपने नेत्रों के द्वारा पान किया करती हैं। इसलिए पता नहीं इन गोपांगनाओं ने कौन सा महान तप किया है। ठीक है। अहो कष्टम अल्प पुण्यावयम, बड़े कष्ट की बात है, हम लोग तो अल्प पुण्य वाली हैं, है ना। यह तो अस्माभि अनवसरे दृष्टोयम, क्योंकि हम लोगों ने जो अवसर अच्छा नहीं है इस समय पर दर्शन किया देखा। गोप्यस्तु बहुपुण्याः, गोपियां तो बड़ी पुण्यशालिनी है ना। इत्याहुस्त्रिभिः, 3 श्लोकों से कह रहे हैं गोप्य। अमुष श्री कृष्ण से रूपम अंग लावण्यन सारम श्रेष्ठम, है ना। अंग के लावण्य से श्रेष्ठ जो रूप है, सार सर्वस्व। किंच, और कैसा है, असमूर्ध्वम न विद्यते समम ऊर्ध्वम अधिकम च यस्य तत्, जिसके समान कोई रूप नहीं, जिससे अधिक भी कोई रूप नहीं, अधिक का तो सवाल ही नहीं हो, उसका पान करती हैं। तदपि नान्येन आभरणादिना सिद्धम, भगवान का यह सौंदर्य कोई आभूषण पहनने से मालूम पड़ रहा हो ऐसा नहीं, किंतु स्वतः भगवान स्वतः ही ऐसे सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण है। आभूषण तो स्वयं भगवान के अंगों से विभूषित होते हैं। ऐश्वर्यस्य चैकांत धाम अव्यभिचारी स्थानम, जो भगवान ऐश्वर्य के अव्यभिचारी स्थान है, इन्हीं में ऐश्वर्य निरंतर बना रहता है। पाठांतरे अमुष्य ईश्वर सेत्वन्वय, कहीं पाठांतर है, इन भगवान ईश्वर का जो स्वरूप माधुर्य है। एवं भूतम नित्यम नवीनम रूपम या नेत्रैः पश्यन्तीति, भगवान के ऐसे नवीन अद्भुत स्वरूप का जो गोपियां नित्य दर्शन करती हैं। और कैसे आनंद प्राप्त करती हैं। या दोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। वे स्त्रियां कहने लगी कि हे सखी, ये वृंदावन की ब्रजांगनाएं धन्य हैं। क्यों? उरुक्रम चित्तयाना, इनके चित्त उरुक्रम भगवान में ही बने रहते हैं। निरंतर रात दिन एक क्षण के लिए भी भगवान से इनका चित्त अलग नहीं होता। चित्तों का आयन भगवान ही है। कैसे? या दोहने वहनने मथनोपलेपो, जब गौओं का दोहन करती हैं, अवहनन माने धान कूटती हैं, दधी मंथन करती हैं, अवलेप माने लीपती हैं घर द्वार, प्रेंखेंखनार्भ बच्चे बालकों को झूला झूलाती हैं, अर्भरुदितो क्षण बालक जब रुदन करते हैं उनको चुप कराती हैं, उक्षण माने उनको स्नान कराती हैं, मार्जन माने झाड़ू लगाती हैं। इन सारे क्रियाकलाप माने घर गृहस्थी के सारे क्रियाकलाप एक से लेकर के अंत तक, इन सभी क्रियाकलापों को करती हुई भी गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठः, इन्हीं भगवान में उनकी बुद्धि अनुरक्त बनी रहती है। और अनुरक्त होने के कारण जिनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहती रहती है, वे इन्हीं भगवान का यशोगान किया करती हैं। इसलिए ये ब्रजांगनाएं धन्यवाद की पात्र हैं, धन्य हैं। ठीक है। किंच या दोहनादिषु एनम गायन्ति,
ये ब्रजांगनाएं दोहन आदि कृत्य करते समय इन्हीं भगवान का मंगलमय यशोगान करती हैं। ताः ब्रज स्त्रियो धन्या, ये ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं। प्रेंखेंखनम माने दोलांदोलनम, झूला झूलाना, बालकों को फुसलाने के लिए। उक्षणम माने सेचनम, नहलाना धुलाना। कथम भूताः, ये कैसी हैं? उरुक्रमे चित्तम, उरुक्रम चित्तम, उरुक्रम भगवान में इनका चित्त लगा रहता है। तेनैव यानम सर्व विषय प्राप्तिर यासाम ताः, भगवान उरुक्रम में मन लगाए हुए ही दूसरे कामों के प्रति ये जाया करती हैं। सब विषय है ना, झाड़ू बहारू दधि मंथन आदि। पाठांतरे उरुक्रमम चिंतयन्ते इत्यर्थः, पाठांतर होने पर उरुक्रम भगवान का ही चिंतन करती हुई सारे कृत्यों में संलग्न बनी रहती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? कुतः अनुरक्त धिया, क्योंकि इनकी सबकी बुद्धि भगवान में पूरी तरह से संसक्त बनी हुई है। तो कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है? तत्लिंगम अश्रुकंठा, है ना, इनके नेत्रों में अश्रु बहते रहते हैं। कंठ से भगवान की लीला का गान निकलता रहता है, नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं। यही प्रमाण है कि इनकी बुद्धि भगवान में अनुरक्त बनी हुई है। पुनः कहती हैं, प्रातः ब्रजात ब्रजत आविशतश्च सायं, गोभिः समं कुणयतोष निशम्य वेणुं, निर्गम्य तूर्णमबला पथि भूरि पुण्याः, पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। कहती हैं कि श्री भगवान प्रातः काल ब्रज से जब बाहर चले जाते हैं गऊ चराने के लिए, और सायंकाल लौट करके आविशतश्च सायं, शाम को आते हैं। सवेरे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। गोभी समम, गौओं के साथ में जाना, गौओं के साथ में लौटना। कुणयतोष निशम्य वेणुं, और जब जाते हैं या लौटते हैं उस समय भगवान वेणु वादन करते हैं। तो भगवान के लौटते समय वेणु वादन को सुन करके निर्गम्य तूर्णमबला पथि भूरि पुण्याः, ये ब्रजांगनाएं बड़ी तेजी से घरों से निकल पड़ती हैं कि भगवान आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में। तूर्णम निर्गम्य, बड़ी तेजी से दौड़ के निकलती हैं दर्शन करने के लिए। मार्ग में आ के खड़ी हो जाती हैं, दर्शन कर लें, है ना। पश्यन, है ना, पथि भूरि पुण्याः, इन ब्रजांगनाओं का पुण्य बहुत अधिक है, अतिशय पुण्य है, तभी तो उनको दर्शन मिलता है ना। भूरि पुण्याः पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम, जब भगवान के मुखारविंद का दर्शन करती हैं ये पुण्यातिशालिनी ब्रजांगनाएं, तो भगवान मधुर मधुर मुस्काते रहते हैं। और सदयावलोकम, भगवान इनकी ओर देखते हैं तो बड़ी अनुकंपा दयापूर्ण दृष्टि से देखने लगते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे भगवान के मंगलमय मुखारविंद का ये दर्शन करती हैं। इससे मालूम पड़ता है कि इनका पुण्य बहुत ज्यादा है, भूरि पुण्या है। ठीक है। प्रातरिति या अबलाः अस्य वेणुम निशम्य, जो ब्रजांगनाएं भगवान की वेणु का श्रवण करके गृहात् तूर्णम निर्गम्य, घर से बड़ी तेजी से दौड़ पड़ती हैं। और पथि सस्मित मुखम पश्यन्ति, रास्ते में भगवान का मुस्कान पूर्ण मुखारविंद का दर्शन करती हैं। ता भूरि पुण्या इति, ये ब्रजांगनाएं अतिशय पुण्यशालिनी हैं। एवं प्रभासमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः,
शत्रुम हंतुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि वे मंचस्थ स्त्रियां इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर ही रही थीं, तब तक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुम हंतुम मनश्चक्रे, भगवान भरतर शब्द संबोधन है परीक्षित के लिए। हे परीक्षित, भगवान ने शत्रु चारूर को मारने का मन बना लिया, अब इसको मार देना है। एवं सभयम ब्रुवाणासु स्त्रीषु, वे भयभीत होकर के कथन कर रही थी, डर रही थी, बड़े पहलवान हैं, कुछ गड़बड़ न कर दें। तासाम भय निवृत्तये, भगवान को बड़ी करुणा आई, ये बेचारी हमारे लिए भयभीत बनी हुई हैं। इसलिए है ना, कृष्ण शत्रुम हंतुम मनश्चक्रे, शत्रु को मार डालने का मन बनाया, इनका भय दूर हो जाए। सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरौ, पितरा वन्वतप्येताम पुत्रयोरबुधौ बलम। जहाँ ये रंगशाला थी उसके पास में ही कारागार था, जिसमें देवी देवकी और वसुदेव जी कैद थे। यहाँ की सारी बातचीत उनको सुनाई पड़ रही थी। स्त्रियां जब दुखी होकर के यह सब कथन कर रही थी, भयभीत थीं, तो भयभीत स्त्रियों की वाणी सुना श्री वसुदेव और देवकी जी ने। पुत्र स्नेह सुचातुरौ, पुत्र के प्रति स्नेह के कारण शोक से आतुर हो गए दोनों। पितरौ अन्वतप्येताम पुत्रयोरबुधौ बलम, दोनों माता पिता बड़े घबरा गए, संतप्त हो गए, है ना। कहते क्यों घबरा गए? पुत्रयोरबुधौ बलम, असल में वे बेचारे अपने पुत्रों के बल को जानते नहीं थे। सभया स्त्री नाम गिरह श्रुत्वा, भयभीत स्त्रियों की वाणी सुना वसुदेव देवकी ने। पुत्रयो स्नेहेन या शोक, तो दोनों पुत्रों के स्नेह से जो शोक हुआ, तया आतुरौ बिह्वलौ, उससे बड़े आतुर बिह्वल हो गए बेचारे। पुत्रोर बलम अजानन्तौ, क्योंकि अपने पुत्रों का बल वे नहीं जानते थे। पितरौ अनुतापम प्राप्ताविति, ऐसे वे माता पिता अनुताप को प्राप्त हो गए। तैस्तैर्नियुद्ध विधिभिर विविधैरच्युते तरौ, युधाते यथा न्यून्यम तथैव बलमुष्टिकौ। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, तैस्तैर्नियुद्ध विधि, माने मल्ल युद्ध की जो विधि है दांव पेच की, उन विधियों के द्वारा, विविध प्रकार के दांव के द्वारा, अच्युते तरौ, अच्युत और इतर कौन? चारूर, ये दोनों अपनी अपनी होशियारी में युद्ध में लगे हुए थे। युधाते यथा न्यून्यम, जैसे ये दोनों चारूर और भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार से, है ना, तथैव बल मुष्टिकौ, बलदेव और मुष्टिक, ये दोनों भी अनेक प्रकार के दांव पेच में एक दूसरे को पराजित करने की ताक में थे। ठीक है नहीं? आप देखिए, भगवत गात निष्पातैर भज निष्पेष निष्ठुरैहि, भगवान ने संकल्प किया कि अब इसको मारना है, तो भगवान के गात्र माने देह के पैर और हाथ आदि के प्रहार से, निष्पातैहि वज निष्पेष निष्ठुरैहि, भगवान जब अपने अंगों का प्रहार करते, पैर का हाथ का, तो वज्र के समान प्रहार वह निष्ठुर हुआ करता था। इससे क्या हुआ? चारूरो भज्यमान अंग, चारूर का अंग अंग टूट गया, ढीला पड़ गया। मुहुर ग्लानि मवापहा, और बहुत भारी ग्लानि को प्राप्त हो गया,
उसको पता चल गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। ठीक है। तदा भगवतो गात्राम अरत्न जानवादी नाम, भगवान अपने गात्र अरत्नी, वही पंजा, जानू, घुटना, इनका जब प्रहार करते, निष्पात ही प्रहार ही, निष्पात ही प्रहार है। वज्रस्य निष्पेष वज्र के निष्पेष की तरह तीव्र था, तीव्र प्रपात, तद्वल निष्ठुर ही, माने वज्र के प्रहार के समान निष्ठुर भगवान के अंगों का प्रभाव था। भज्यमान अंग श्लथ गात्र, चारूर जो है भज्यमान अंग वाला हो गया, उसके शरीर के अवयव ढीले पड़ गए। अंतिम में क्या किया उसने? शासेन वेग उत्पत्त्यो मुष्टिकृत्य कराऊ भौ, भगवंतम वासुदेवम क्रुद्धो बक्षस्य बाधत। अब चारूर ने एक मुट्ठी अपनी बनाई और शेन माने बाज की तरह से बड़े वेग से दोनों हाथों को मिला करके मुष्टि बना करके भगवान पर प्रहार कर दिया, है ना। उभव करऊ, मुष्टि करते, दोनों मुष्टि बना करके। भगवंतम वासुदेवम क्रुद्धो बक्षस्य बाधत, क्रुद्ध होकर के उनके बक्षस्थल में ये प्रहार किया। सेनशिव वेगो यश, बड़ी तेजी से जैसे बाज टूट पड़े। अबाधत अताड़यत, ताड़न कर दिया दोनों हाथों की मुष्टि के एक साथ। किंतु नाचलत तत्प्रहारेणो मालाहत इवद्विपः, बाहुर्निगृह्य चारूरम बहुशो भ्रामयन् हरि। किंतु चारूर के उस प्रहार से भगवान को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। केवल ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी हाथी के ऊपर माला से प्रहार करे, फूल की माला से। हाथी क्या मालूम पड़ेगा? ऐसे ही उसके दोनों मुष्टिकाओं का कुछ प्रभाव भगवान के शरीर पर नहीं हुआ। अब भगवान ने क्या किया? बाहुर्निगृह्य चारूरम, उसकी बाहुओं को ही पकड़ लिया, मुट्ठी जिससे मारा था उसने। बहुशो भ्रामयन् हरि, पकड़ करके उसको घुमा दिया, कई चक्कर घुमा दिया। और भूपृष्ठे पोथयामासो तरसा क्षीण जीवितम, पृथ्वी तल पर बड़े वेग से भगवान ने उसको पटक दिया। किंतु भगवान के वेग से घुमाने से ऊपर ही उसका प्राणांत हो गया था, पटकने के पहले ही। विश्वस्ता कल्प के शस्त्रग इंद्रध्वज इवा पतत, है ना। उसके केश वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, मालाएं ये सब बिखर गईं। और जैसे इंद्रध्वज जैसे गिर पड़ता है, वैसे ही वह जमीन पर पड़ गया। ठीक है। भूपृष्ठे, भूवः ऊपर ही, पृथ्वी के ऊपर भगवान ने उसको पटक दिया। पोथयामास आस्फालयत, पटक दिया। इंद्रध्वजो वज्रम, इंद्रध्वज इंद्र का वज्र जैसे। अथवा यद्वा इंद्रध्वजो गौडेशु प्रसिद्ध, गौड़ देश में इंद्रध्वज की पूजा की जाती है, मानो वही गिर पड़ा हो। कस्मिंश्चित् उत्सवे महान स्तंभ, किसी उत्सव विशेष में एक महान स्तंभ बनाया जाता है। ध्वज पताका जलंकृता, उस स्तंभ में ध्वजाएं पताकाओं से सजाया जाता है। उसकी आकृति पुरुष की जैसी होती है, पुरुषाकृति ही। उच्छ्रियते सा यथा पतति तद्वद अपतदिति, तो जैसे वह गिर पड़ता हो वैसा ही जो है चारूर गिर पड़ा। तथैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्ट्याभिहतेन वै
बलभद्रेण बलिना तलेना विहतो भ्रम। जैसे चारूर का काम तमाम हो गया, उसी प्रकार बलराम जी ने काम कर दिया मुष्टि का। क्या किया? मुष्टि का पूर्वम स्वमुष्टिया विहतेन वै। पहले मुष्टिक ने भी अपनी मुष्टि से बलराम जी पर प्रहार किया, किंतु बलराम जी ने क्या किया? बलभद्रेण बलिना तलेना विहतो भ्रम। उसकी मुष्टि के प्रहार को तो सह गए बलराम जी, और बलराम जी ने अपना हाथ का तल पर तमाचा लगा दिया। तमाचा लगने से ही मर गया। तलेना विहतो भ्रम प्रवेपिता सरुधरम उद्गमन मुक्तोर्दिता। कांपने लगा पहले मुष्टिक, खून की उल्टी होने लगी, है ना, और मुक्तोर्दिता, क्योंकि बड़ा पीड़ित हो गया। व्यसु पपातोर विवस्थे, प्राण रहित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाताहत इवांघ्रिपः, जैसे कोई हवा के झोंक से कोई वृक्ष टूट करके गिर पड़ा हो, ऐसी हालत हुई उसकी। आर्दिता माने पीड़िता, पीड़ित हो गए। पूर्व उपस्थे भूतले, भूमंडल के ऊपर गिर पड़ा। ततः कूटमनु प्राप्तम रामः प्रहर्तांबरः अवधि लीलया राजन सावज्ञम वाममुष्टिना। इसके बाद कूट, दो के अलावा 3 पहलवान और थे। कूट जो है दौड़ करके आया कि हमारे पहलवानों को मार डाला इन्होंने। रामा प्रहर्तांबरः, किंतु बलराम जी तो प्रहार करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। अवधि लीलया राजन सावज्ञम वाममुष्टिना, जैसे ही आया बाईं मुष्टि से, बाएं हाथ की मुष्टि से लीला लीला में ही, खेल खेल में मार डाला, वध कर दिया। अवज्ञापूर्वक माने जैसे कुछ नहीं है, अवज्ञापूर्वक कुछ भी न समझते हुए बाएं हाथ की मुष्टि से प्रहार कर दिया, मर गया। उसी समय तरेव ही सल कृष्ण पदापहत शीर्षका। सल दौड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पाद का प्रहार कर दिया, उसका सिर टूट गया। दुधा विदेनस्तोषलक उभाव निपेततु, तोषलक दौड़ा, उसके भी सिर के 2 टुकड़े हो गए। उभाव निपेततु, है ना, सल और तोषल दोनों मर करके गिर पड़े। चारूरे मुष्टिके कूटे सले तोषल के हते, शेषा प्रद्रुवुर्मल्ला सर्वे प्राण परीप्सवः। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन चारूर मुष्टिक कूट सल तोषलक, 5 ये प्रधान बल थे मथुरा के, सब मारे गए। अब जो छोटे मोटे पहलवान अपने को समझते थे कि हम भी पहलवान हैं, शेषा प्रद्रुवुर्मल्ला, वो सब भाग खड़े हुए। सर्वे प्राण परीप्सवः, सबको लगा कि अरे हमको ही मार डालेंगे, इसलिए सब भाग गए। अब भगवान ने लीला आरंभ की। गोपान वयस्यान आकृष्यो तै संसृज्य विजहरतु, वाद्यमानेषु तूर्येषु बलगंतौ ऋतुनूपुरौ। अखाड़े में वाद्य बजते रहते हैं ना, तो बजाने वाले तो बजाने में लगे थे। भगवान ने क्या किया? अपने साथी गोपों को उठा लिया जो बैठे थे मंचों पर, और उनको साथ में लेकर के वो घूमने लगे, नृत्य करने लगे, वाद्य के अनुसार जो है नृत्य करने लगे। वाद्यमानेषु तूर्येषु बलगंतौ ऋतुनूपुरौ, है ना, अपने पैर भी घुमाते, उनके चरणों के नूपुर की ध्वनि भी निकलती, वाद्यों से मेल खा रहा था। बलगंतौ मन नृत्यादि कुर्वन्तौ, कोई ताली बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, क्रीड़ा करने लगे। यह सब देख करके जना प्रजहर्षु सर्वे कर्मणा राम कृष्णयोः। भगवान श्री कृष्ण बलराम के इस महत्तम कर्म को देख करके सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए, कंस को छोड़ करके। ऋते कंसम विप्रमुख्या साधवा साधु साध्वीति, एकमात्र कंस को छोड़ करके
ब्राह्मण जिनमें मुख्य थे वे असाधु पुरुष साध साध बात देने लगे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। साधु साध यदि बदंता हतेषु मल्लवर्येषु विद्युतुषु च भोजराट न्यवारित स्वतूर्याणी वाक्यम चेदमुवाच। अब जब कंस ने देखा कि अरे हमारे सारे पहलवान मारे गए, बाकी बचे वे सब भाग खड़े हुए। देखिए उसने योजना बनाई थी, देवर्षि नारद जी ने जैसे ही बताया रहस्य, तो पहले तो केसी को भेजा, एक अक्रूर जी को भेजा कि श्री कृष्ण बलराम को ले आओ, दो, हाँ, और कुबलिया पीर को आज्ञा दिया कि दरवाजे पर लगाए रखना, मरवा डालना। तीन पहलवानों को सिखा दिया कुश्ती के बहाने मार डालना। चारों कृत्य उसके फेल हो गए। अब क्या किया उसने? न्यवार स्वतूर्याणी वाक्यम चेदमुवाच। उसने वाद्य बजाने वाले सेवकों को आज्ञा दिया, बंद करो बंद करो वाद्य। और यह कहा, क्या कहा? देखो, निशारत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुराट धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम। ये वसुदेव के दोनों पुत्र बड़े दुर्वृत्त हैं, दुष्ट हैं, इनको निकाल दो मथुरापुरी से, और निकाल ही न दो इनको मार ही डालो, वसुदेव के पुत्रों को। धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम। इन गोपों का धन छीन लो, नंद को बांध लो, नंद बड़ा दुर्मति है। वसुदेव दुर्मेधा हन्यतामा स्वसत्तमा। वसुदेव भी दुष्ट बुद्धि वाला है ना, इसको जल्दी से जल्दी मार डालो। उग्रसेन पिता चापी सानुगः परपक्षगः। मेरा पिता उग्रसेन पिता है जरूर, किंतु यह अपने अनुयायियों के साथ हमारे शत्रुओं से मिला हुआ है। इस तरह से बकवास करने लगा। एवं विकथमाने वही कंसे प्रकुपितो व्ययः लघिनोत्पत्ति तरसा मंच मुत्तुंग मारुहट। इस प्रकार से विकथन करने लगा कंस, निराश हो गया, है ना। जब कंस इस तरह से बकवास करने लगा तो अव्यय परमात्मा भगवान कुपित हो गए कि ये मारे बिना मानेगा नहीं। देखिए अभी भी आंख खुल जाती तो कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन वो तो होश ही नहीं है। भगवान ने क्रुद्ध होकर के क्या किया? लघिनोत्पत्ति तरसा। बड़े वेग से भगवान उछल करके मंच पर चढ़ गए। मंच मुत्तुंग मारुहट, बड़ा ऊंचा मंच, सबसे ऊंचा मंच था। भगवान ने छलांग लगा करके ऊपर पहुंच गए। अद्यव माने आश्रम। भगवान को कोई श्रम नहीं हुआ कि इतना काम किया, थके होंगे, अब इस समय कैसे करेंगे। उनको कोई श्रम नहीं, उनको तो लाघव पूर्वक ही मंच पर उछल करके पहुंच गए। तमाविशंतमालोक्यो मृत्युमात्मन आसनात् मनस्वी सहसोत्थायो जगृहे शोषि चर्मणि। अब कंस ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, उसको तो अपनी मृत्यु ही आ गई है ऐसा मालूम पड़ा। अब तो आसन से उठ खड़ा हुआ। मनस्वी सहसोत्थायो जगृहे शोषि चर्मणि, बड़ा विचारशील था, सहसा उठ खड़ा हुआ, अपने हाथ में ढाल तलवार ले लिया मुकाबला करने के लिए। तम खड्गपाणिम विचरन्तमाशु सेनम यथा दक्षिण सव्यमंबरे समग्र ही दुर्विषहो तेजा यथोरगम ताक्षसुत प्रसह्यो। वो तलवार ऐसे घुमा रहा था कि भगवान पकड़ न पाए मुझको, तलवार चला रहा था, कहीं छिद्र नहीं रहने पाया। तब भगवान ने जब देखा कि तलवार घुमा रहा है बाज की तरह से, दाहिने बाएं चक्कर काट रहा है, तब भगवान ने क्या किया? अपना तेज ऐसा प्रकट किया कि उसकी आंखें चौंधिया गई, जैसे नृसिंह भगवान का चरित्र देख करके। बस भगवान ने पकड़ लिया।
यथोरगम ताक्षुत प्रसह्यो, जैसे गरुड़ जी दौड़ करके झपट करके सांप को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने पकड़ लिया। दुर्विषहम अविषह्यम उग्रम तेजो यशसा, भगवान का तेज दुर्विषह उग्र है, उसकी उनकी ओर देख भी नहीं पाया, आंखें बंद हो गई। आंख जैसे बंद तैसे पकड़ लिया भगवान ने। प्रगे केशेषु चलत किरीटम निपात श्रृंगोपरि तुंग मंचात, तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभा पपात विभुषाश्रय आत्मतंत्र। भगवान ने उसके बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ते ही किरीट उसका छूट करके गिर पड़ा। बाल पकड़ करके खींच करके भगवान ने उस ऊंचे मंच से रंगशाला में पटक दिया, फेंक दिया, और फेंक करके तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभ, उसके ऊपर अब्जनाभ भगवान स्वयं भी कूद पड़े। पपात विश्वासय आत्मतंत्र, है ना, कैसे कूद पड़े? तो भगवान आत्मतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जहां चाहेंगे वहीं कूद जाएंगे। ठीक है, गरिष्ठत्वाय विश्वासत्व मुक्तम, भगवान जब उसके ऊपर कूद पड़े तो भगवान के शरीर का विग्रह बड़ा भारी था, इसलिए विश्वासय कहा गया है शब्द यहाँ पर। तो विश्व के आशय भी भगवान है, क्यों? तत्र हेतु अब्जनाभा, क्योंकि कमलनाभ भगवान नारायण ही तो हैं। तस्योपरिये पपात, तो कहते हैं कि ऐसा कैसे कूदे कि उसके ऊपर ही गिर पड़े। यत आत्मतंत्र, भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो तो जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। इस तरह से, है ना, कहते हैं तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभम जगतो विपश्यतः, हाहेति शब्द सुधां सदा भूधुदीरिता सर्वजनैर नरेंद्र, है ना। भगवान उसके ऊपर कूद पड़े, वह मर गया। उस मरे हुए कंस की लाश को भूमि में भगवान ने खींचा इधर से उधर, जैसे सिंह किसी हाथी को इधर से उधर खींचता हो। सारे लोगों को देखते देखते भगवान ने यह लीला की। यह देख करके हाहेत शब्द सुमहान सदा भूत, हाहाकार मच गया चारों ओर। हाय यह क्या हुआ, हाय यह क्या हुआ। उदीरिता सर्व जनैर नरेंद्र, हे राजन, सभी लोग हाय हाय करने लगे। टीका नहीं है। सा नित्य दोद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन बदन वा विचर स्वपन श्वसन, ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपम दुर्वापमाप। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस नित्य भगवान से डर करके उद्विग्न रहा करता था। तमीश्वरम पिबन बदनवा, उनको यह तो मानने लगा था कि ये सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं, इसीलिए पीते हुए, बोलते हुए, विचरण चलते हुए, स्वप्न सोते हुए, सांस लेते हुए उस कंस को चक्रधारी भगवान का ही दर्शन हुआ करता था। ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतः, आगे आगे हमेशा, बड़ा सौभाग्य था देखिए कंस का, हमेशा भगवान चक्रधारी उसको दर्शन दिया करते थे। यतस्तदेव रूपम दुर्वाप माप, इसी कारण भगवान के उस दुर्वाप रूप को ही उसने पा लिया। 3 जन्म का साप था, अंतिम जन्म था यह। टीका नहीं। तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कंक निग्रोध कादय, अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुर्निर्वेशकारिण। अब उसके 8 भाई थे कंस के, कंक निग्रोध आदि उनके नाम थे।
इन्होंने जब देखा तो बड़े क्रुद्ध हो गए। भ्रातुर्निर्वेश कारिणः, अपने भाई का बदला लेने के लिए सब के सब दौड़ पड़े भगवान की ओर। निर्वेशो निष्कृति आनिर्ण्यमित्यर्थः, अपने भाई से हमको ऋण होना चाहिए, बदला लेना चाहिए। तत्कालिनः संतस्ते अभ्यधावन, तो ऋण होने के लिए वे दौड़ पड़े भगवान की ओर, है ना। तब क्या हुआ? तथातिरवशांस्तांसु संयत्तान रोहिणी सुता आहन परिघमुद्यम्यो पशूनि मृगाधिपः। श्री बलराम जी ने, रोहिणी पुत्र बलराम जी ने जब देखा कि बड़े तेजी से दौड़ से क्रोध में चले आ रहे हैं, है ना, बड़े संयत होकर के, तो उन सबों को परिघ उठा करके जैसे कोई सिंह पशु को खदेड़ के मार डालता है, ऐसे परिघ उठा करके उनको पीट पीट करके आंखों को मार डाला बलराम जी ने। तथा तादृग अतिरभसो वेगो ये शाम तान, बड़ा वेग था, 8 की संख्या थी उनकी। संयत्तान उद्युक्तान, उद्युक्त थे, बदला लेके मानेंगे हम अपने भाई का। बलराम जी ने परिघ के द्वारा पीट पीट करके आंखों को मार डाला। नेदुर्दुंद भयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः पुष्पैकिरन्तस्तं प्रीताः सशंसुर्नन्दतु स्त्रियः। आप कहते हैं कि यह लीला होने के बाद आकाश मंडल में दुंदुभियां बजने लगी देवताओं की। ब्रह्मा और शिव आदि विभूतियां ये सब प्रसन्न हो गए। पुष्पैकिरन्तस्तं प्रीताः, फूलों से भगवान के ऊपर वर्षा करने लगे और उनका यशोगान सशंसुर्नन्दतु स्त्रियः, और जो हैं देवांगनाएं जो हैं नृत्य करने लगी, प्रसन्न होकर के आनंद मनाने लगी। इसके बाद फिर जो है पत्नियां आकर के विलाप करेंगी। यहीं रहने दें, कल से पूरा करेंगे, क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा। अभी 10 श्लोक।